एक सुंदर पहाड़ी गांव था जहां हर तरफ हरे भरे पेड़, फूल और छोटी छोटी नदियां थी। उस गांव में 12 साल का एक प्यारा लड़का चिंटू रहता था। चिंटू मेहनती था, लेकिन थोड़ा स्वार्थी भी था। वो हमेशा अपनी चीजों का ही ध्यान रखता था और दूसरों की मदद करने से बचता था। एक दिन सुबह सुबह काले बादल पूरे आसमान में छा गए। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़कें पानी से भर गईं, पेड़ों की टहनियां झुक गईं और छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। चिंटू खिड़की से बारिश देखकर खुश हुआ। उसने अपनी नई रंग बिरंगी छतरी उठाई और बाहर घूमने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी गिलहरी दिखाई दी। उसकी पूंछ पूरी तरह भीग चुकी थी और वो ठंड से कांप रही थी। गिलहरी बोली, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी छतरी के नीचे चल सकती हूँ? चिंटू ने कहा। नहीं, मेरी छतरी छोटी है। अगर तुम आ गई तो मैं भी भीग जाऊंगा। गिलहरी उदास होकर पेड़ के नीचे चली गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर चिंटू ने देखा कि एक बूढ़े दादाजी की लकड़ी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। उन्होंने कहा, बेटा जरा धक्का लगा दो। लेकिन चिंटू बोला। मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे देर भी हो रही है। वो बिना पीछे देखे आगे निकल गया। बारिश और तेज हो गई। तभी सड़क किनारे एक छोटा पिल्ला घायल पड़ा था। वो दर्द से रो रहा था। चिंटू ने उसे देखा, लेकिन सोचा, अगर इसे उठाऊंगा तो मेरी छतरी भीग जाएगी और कपड़े खराब हो जाएंगे। वो फिर आगे बढ़ गया। अचानक तेज हवा चली और चिंटू की छतरी हाथ से छूटकर नदी में बह गई। अब वो खुद भीगने लगा। रास्ता इतना फिसलन भरा था कि उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर गया। उसका पैर मोच खा गया। अब उसे मदद की जरूरत थी। सबसे पहले वही गिलहरी आई। उसने जोर जोर से आवाज लगाई। कुछ ही देर में जंगल के खरगोश, हिरण, हाथी और गांव के लोग वहां पहुंच गए। बूढ़े दादाजी भी अपनी गाली छोड़कर आए। घायल पिल्ला भी किसी तरह उसके पास बैठ गया। सबने मिलकर चिंटू को उठाया और घर पहुंचाया। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम सबकी मदद नहीं की, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अच्छाई सौदा नहीं होती। जो दूसरों की मदद करता है वही असली इंसान होता है। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। इस बार चिंटू सबसे पहले बाहर निकला। उसने अपनी नई छतरी एक बूढ़ी दादी को दे दी। फिर गिलहरी को पेड़ तक पहुंचाया। घायल पिल्ले को पशु चिकित्सक के पास ले गया। दादाजी की गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाली। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी पहचान एक दयालु बच्चे के रूप में होने लगी। लोग कहते, बारिश सिर्फ धरती को नहीं धोती, ये इंसान के दिल को भी साफ कर देती है। मुश्किल समय में किया गया छोटा सा उपकार भी सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। जो दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है।